दोस्तों, पुण्य का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर कितनी भी क्यों ना लग जाए। यही प्रकृति का विधान है। दोस्तों, कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी दान पुण्य करे तो उसको कभी भी बखान नहीं करना चाहिए, अर्थात उसको कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करते हैं तो उनके लिए दान पुण्य का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। सज्जनों, अब ज़्यादा विलंब न करते हुए इस सच्ची कहानी पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजा थे। राजा बहुत धनवान थे, अतः उनके यहाँ किसी चीज़ की कभी कमी नहीं थी। दोस्तों, एक दिन राजा ने विचार किया कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, थोड़ा दान कर लिया जाए तो हमारी अग्रिम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। यह सोचकर उस राजा ने दान और पुण्य करना आरंभ कर दिया। उस राजा ने कई धर्मशालाएं बनवाई, कई तालाब खुदवाए और कई मंदिर बनवाए और अपने यहाँ गरीबों के लिए खाना खिलाया तथा भंडारे लगवा दिए। दोस्तों, राजा इसी तरीके से दान पुण्य करता चला गया और दान पुण्य करते करते एक दिन यह हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं रहा, यानी वह बहुत गरीब हो गया। अब यह हुआ कि उसको 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल हो गई। वही राजा बहुत परेशान रहने लगा कि अब क्या किया जाए, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तो दोस्तों, एक दिन उस राजा की रानी ने अपने राज्य के नौकर को जाते हुए देखा और वो कहता हुआ जा रहा था कि कोई भी मनुष्य धर्मराज के यहाँ जाकर अगर अपना पुण्य बेच देगा तो राजा उसके बदले में उसको अत्यधिक दौलत दे देंगे। दोस्तों, एक नौकर की बात उस रानी ने सुन ली तो उस रानी ने देर शाम को अपने पति राजा से उस नौकर की सारी बात कह सुनाई और कहा, महाराज, आप उन राजा के पास चले जाओ, अपने एक पुण्य को बेच देना, कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो वह कुछ काम आ जाएगा। राजा कहने लगा, तुम ठीक कह रही हो, मैं धर्मराज के दरबार में चला जाता हूँ। दोस्तों, सवेरा हुआ तो रानी ने 4 रोटियां बनाई और राजा को देते हुए बोली, जब रास्ते में भूख लगे तो तुम इनको खा लेना। राजा उन रोटियों को बांध कर चल दिया। जब राजा बहुत दूर निकल गया तो उसने देखा कि एक तालाब है और वहाँ एक मटका रखा हुआ है। दोस्तों, राजा ने सोचा, चलो यहाँ स्नान करेंगे और रोटियां भी खाएंगे। राजा ने वहीं स्नान किया और वो रोटियों को खाने लगा। तभी वहाँ एक कुतिया आ गई जिसके साथ 3-4 पिल्ले थे। वह कुतिया और पिल्ले उसकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगे। राजा ने उन पर दया आ गई और उन तीनों पिल्लों को एक एक रोटी और उस कुतिया को भी एक रोटी खिला दी और खुद भूखा ही पानी पीकर सो गया। जब राजा की आंख खुली तो देखा कि दोपहर ढल चुकी है, अतः वह धर्मराज के दरबार में जाने के लिए चल देता है। अब रास्ते में सोच रहा है कि वह कैसे किस प्रकार बात करेगा। यही सोचते सोचते दोस्तों, राजा धर्मराज के दरबार में पहुंच गया। वहां पर बड़े बड़े विद्वान राजा बैठे हुए थे और लोग अपने पुण्य को बेचते और उसके बदले में दौलत ले जाते और वहां से चले जाते। वह राजा यह सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने पुण्य बेचकर चले गए और राजा रह गया। तो धर्मराज ने राजा से पूछा, तुम भी कुछ कहो। तो राजा कहने लगा, हमने बहुत दान किए, कई धर्मशालाएं बनवाई, तालाब खुदवाए, अपने महल में गरीबों को खाना खिलाया, खैरात कराई, पर आज हम बहुत परेशान हैं और हम अपना पुण्य बेचना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपके यहाँ पुण्य बेचे और खरीदे जाते हैं। धर्मराज विद्वानों से कहने लगे, देखो, इसके पुण्य का लेखा जोखा देखो, इसने कौन कौन से पुण्य किए हैं जिनकी कीमत इसे दी जानी चाहिए। तो विद्वान पुरुष धर्मराज के दरबार में कहने लगे, महाराज, इसने तो कोई पुण्य कर्म नहीं किया। तो राजा कहने लगा, यह कैसे हो सकता है, ठीक से देखो, हमने तो बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं। तो विद्वान पुरुष कहने लगा, महाराज, इसने जो भी कार्य किए सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए किए, उनका गुणगान अपनी जनता में और दोस्तों में और रिश्तेदारों में किया, जिस कारण इसके वे सभी पुण्य छीन हो गए, अतः उनका कोई फल इसे नहीं मिलेगा। मगर आज इसने एक ऐसा पुण्य कर्म किया है, उस पुण्य को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजा कहने लगा, मैंने ऐसा क्या किया? तो वह विद्वान पुरुष कहने लगा,
आज तूने एक 4 दिन की भूखी कुतिया को और उसके भूखे बच्चे को निस्वार्थ भाव से अन्नदान किया है, अतः आप इस पुण्य को बेच सकते हो। अब जो पुण्य खरीदने वाले थे वह सभी बोले लगाने लगे। कोई 5,000 देने लगा, दूसरा बोला मैं 10,000 दूंगा, तीसरा बोला मैं 1,00,000 दूंगा। अब राजा की समझ में आ रहा था कि उसके द्वारा किए गए पुण्य की कीमत क्या है, अतः उसने अपने पुण्य को बेचने से मना कर दिया और अपने घर की तरफ चल दिया। और जैसे ही अपने राज्य में अपने घर पर गया तो वहाँ का नज़ारा ही बदल गया था। धर्मराज की कृपा से वहाँ उसके भंडार भर गए थे, धन दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। अब तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने द्वारा किए गए शुभ कर्मों, अपने द्वारा किए गए दान किसी को बताने नहीं चाहिए और न ही उनका व्याख्यान करना चाहिए, बल्कि अपने द्वारा किए गए सभी शुभ कर्मों को परमपिता परमेश्वर को अर्पित कर देने चाहिए, तभी हमें उनका सच्चा फल मिलता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।